दुनिया में कुछ ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, कुछ नया चाहते हैं, स्ट्रांग बनना चाहते हैं, इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं। लेकिन जब बात आती है एक्सेस करने की, जब बात आती है पढ़ने की, कुछ नया सीखने की, तो वो सोचते हैं कि यार क्यों? वो उनसे अपना कंफर्ट जोन नहीं छूटा जा रहा, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे, वो टीवी को नहीं छोड़ पा रहे, वो मोबाइल को नहीं छोड़ पा रहे, और फिर कहते हैं कि हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा, हम बदल नहीं पा रहे। तो समस्या यही है कि आपका कंफर्ट जोन एडिक्शन इतना ज्यादा है कि आपको आपके गोल्स तक नहीं दिख रहा है। तो चलिए आज आपके इस कंफर्ट जोन एडिक्शन को टोटली खत्म कर देते हैं। राधे राधे आप सभी को, वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। कंफर्ट जोन इज ऑलमोस्ट लाइक अ स्लो पॉइजन। कंफर्ट जोन आपको एक बार में नहीं मारता कि चलो भैया आया और टच करके निपटा दिया। कंफर्ट जोन आपको धीरे धीरे मारता है। आपको पता भी नहीं चलता कि आप दिन पे दिन कमजोर होते जा रहे हैं, आपकी मेंटल स्टेट कमजोर होती जा रही है, आपकी विल पावर कमजोर होती जा रही है, और आप नॉर्मली टाइम को निकालते रहते हैं। आई विल डू इट टुमारो, आई विल डू इट टुमारो, ये कह के कि आपने पूरा साल निकाल दिया, फिर 10 साल निकाल दिए, फिर 20 साल निकाल दिए। ये परेशानी है और इसको हमें समझना पड़ेगा कि हाँ ये परेशानी है, तभी तो इसका सॉल्यूशन निकालोगे। अक्सर लोग इसको परेशानी नहीं समझते, उन्हें लगता है ये छोटी सी तो बात है, कोई छोटी सी बात नहीं है। ये आदत अगर बड़ी हो गई, बचपन में तो चलो चलता है कि कभी कभी कह दिया कि होमवर्क कल कर लेंगे, पढ़ाई कल कर लेंगे, लेकिन आगे जाके अगर ये आदत बड़ी हो गई तो आपकी लाइफ में बहुत परेशानी आएगी, आप देखिएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे करके मार रहा ना। जैसे होता नहीं है कि एक दुश्मन हमें सामने सामने दिख रहा जो हमें मारेगा, तो हम उससे लड़ सकते, लेकिन अगर एक दुश्मन हमें दिखे ना और वो रोज हमें धीरे धीरे करके टच टच करके परेशान कर रहा है, तो ज्यादा परेशानी होती है। तो कंफर्ट जोन एडिक्शन यही है। ज्यादातर चीजें हमें एक बार में परेशानी देती हैं, लेकिन कंफर्ट जोन धीरे धीरे करके हमें परेशानी देता है। और द कंफर्ट ट्रैप, इसका मतलब क्या है कि हमें कंफर्ट जोन पसंद क्यों है इतना ज्यादा? उसके तीन रीजन आते हैं। पहला रीजन, इंस्टेंट रिवॉर्ड। इंस्टेंट रिवॉर्ड मतलब चुटकी में रिवॉर्ड मिलना। मतलब जैसे आप पढ़ने बैठे, आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, तब नंबर आएंगे, तब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन पढ़ाई के बगैर आप क्या कर सकते हैं? टीवी देख सकते हैं, तो मिल गई ना खुशी। इंस्टेंट रिवॉर्ड। पढ़ने के लिए आपको 1-2 साल लग रहे थे, मतलब जो भी एक समय लग रहा था ना, एक्सरसाइज करने के लिए आपको समय लग रहा था कि भैया 1 आध साल में बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, खाली बैठने में तो अभी मजे आ गए। लो, यही तो है कंफर्ट जोन। नो पेन, इसका मतलब ये है कि आप खाली बैठे फिलहाल टीवी देख रहे हैं, तो आपको कोई समस्या हो रही क्या? कोई दिक्कत हो रही है अपनी? ना दिमाग में प्रेशर, ना बॉडी में प्रेशर, बस बैठे रहो, टीवी देखो, एंजॉय करो। और जब पढ़ने जाओगे तो दिमाग खराब करना पड़ेगा अपना, और जब एक्सरसाइज करने जाओगे तो ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ना दर्द है आपको, तभी तो कंफर्ट जोन आपको पसंद है। तीसरा, फील सेफ। इसका मतलब क्या है कि जब हम कंफर्ट जोन में रहते हैं तो हमारे ब्रेन को लगता है कि यार हम सुरक्षित हैं, बिल्कुल कोई हमारी लाइफ में समस्याएं नहीं है। अगर आप पढ़ने जाओगे तो आपको थोड़ा डर सा लगेगा कि अगर हम फेल हो गए तो, अगर हमारे नंबर अच्छे नहीं आए तो, और जब एक्सरसाइज करने जाओगे तो सोचोगे यार इंजरी विंजरी हो गई तो, अगर हम वो अलग ही बन गए तो, मतलब दुनिया भर की चीजें। एक तरीके से कंफर्ट जोन में रह के आप खुद को सेफ तरीके से देखते हो कि हाँ हम सेफ हैं, ठंड का समय चल रहा है, ना जल्दी उठता है ना कुछ करना है, बस बैठे रहो सोते रहो। ये आदत देखो नेचुरली सब के अंदर है, सब इंसान है भैया, सबका सबकी चीज है। मतलब वो तो टालेंगे ही टालेंगे, लेकिन इस चीज को बदलना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं बदलेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होगी। और काफी सारी प्रूफ्स होते हैं जो दिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ में कंफर्ट जोन को चुन के क्या क्या चीजें खोते जा रहे हो। देखिए, कंफर्ट जोन को चुनने से तो पहले आप वीक हो। वीक वीक मतलब कमजोर इन एवरी फैक्टर। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक्सरसाइज ना करके कुछ अलग फील्ड में बढ़िया बन जाए, नहीं बन पाएंगे। बिकॉज आप अपने दिमाग को, आप अपने मन को इतनी ज्यादा अनुमति दे रहे हैं कि वो आपको कंट्रोल करेगा कि तो भैया तुम टीवी देखो, तुम मोबाइल चलाओ, तुम ये काम करो, तुम वो काम करो। आपके ऊपर पूरा कंट्रोल है ही नहीं। तो प्रूफ यही है कि अगर आपका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम आपसे कहें कि अभी वीडियो यहाँ तक देख पाए हो तो पहले तो वेल डन, और नहीं देख पाए जो लोग, उनकी उम्मीद लगाइए आपकी वो किस तरीके की उनकी विल पावर है, किस तरीके से उनका कंट्रोल खुद पे है। नहीं है ना, तो ये कंफर्ट जोन एडिक्शन की वजह से है। हमें खुद को इतना ज्यादा आदत हो गई है कंफर्ट देने की, हमें भी है, झूठ नहीं कह रहे, लेकिन डिस्कम्फर्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक डिस्कम्फर्ट के बाद ही हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बनते हैं। ओके, अगर आप सोचेंगे कि ऐसे हम बन जाए तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, और प्रूफ ये होते हैं कि जब आप लाइफ में कुछ भी अलग सिचुएशन आती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप आपकी लाइफ में आ जाता है, तो आप घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने आज तक कभी भी डिस्कम्फर्ट देखा ही नहीं है। डिस्कम्फर्ट होता क्या है, परेशानियां होती क्या है। तो जब रियली में जब आप बड़े होंगे, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी, तो फिर धरे के धरे रह जाएंगे, कहोगे कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा, हमसे तो ये नहीं हो रहा, तो फिर आप डरोगे। तो ये रियलिटी है
कि अगर आपने फिर शुरुआत में थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट फेस नहीं करा, जब आप बड़े हो गए तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी आएगी। द डेली चॉइसेस दैट बिल्ड दिस इन यू, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्ड करती हैं हमारे अंदर कंफर्ट जोन। हमेशा ईजी को चुनना ओवर देन हार्ड। इसका मतलब क्या है कि हम हर टाइम ईजी चुनते हैं ओवर देन हार्ड। पढ़ने की जगह हम चुनते हैं कि हम पढ़ाई को छोड़ दें। हम एक्सरसाइज की जगह कुछ अलग करने की जगह चुनते हैं कि हम खाली बैठे रहें, टीवी देखते रहें, फ़ोन चलाते रहें। कुछ नई स्किल सीखने की बजाय हम क्या चाहते हैं कि बस हम खाली बैठे रहें ऐसे ही। तो ये छोटी-छोटी आदतें ही हैं, सिर्फ़ छोटी-छोटी आपको भनक नहीं लगती होगी, यार आज तो हमने पढ़ाई करी ही नहीं, आज तो हमने एक्सरसाइज़ करी ही नहीं, आज हमने कुछ नया सीखा ही नहीं, इससे हमारी लाइफ़ में होगा ही क्या? अभी नहीं होगा लेकिन कुछ समय बाद ज़रूर होगा। आपकी जब ये आदत बन जाएगी ना कि हर जगह ईज़ी को चुनना, तो फिर आप जानते हैं कि लाइफ़ जब कायदे की हार्ड होती है ना, तो फिर आप सब जानते हैं कि क्या परेशानियाँ होती हैं। अब चलिए सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन में बस एक ही है, द वन हार्ड थिंग रूल एवरी डे। तो सब इसका मतलब ये है कि बस आपको एक चीज़ रोज़ हार्ड करनी है। जैसे आपकी लाइफ में आप ईज़ी चीज़ें करते रहते होंगे, बहुत ईज़ी जो जिसमें आपके मन को खुशी मिलती, जो आपको खुशी मिलती। आज से, अभी से दिन में एक चीज़ हार्ड करना चालू करना है। वो कुछ भी हो सकता है, हमने तभी कुछ नहीं कहा। पढ़ना हो गया, एक्सरसाइज करना हो गया, एक गिलास पानी पीना हो गया, जिसको भी लोग टाल देते हैं, अपने कमरे को साफ करना हो गया और प्लानिंग हो गया। दुनिया भर की छोटी-छोटी आदतें, आप यूट्यूब पर जाइए, प्रोडक्टिव हैबिट्स सर्च कीजिए, एक छोटी सी आदत उठाइए, उसको करना चालू कीजिए। जब आपका मन कहेगा कि तुम मत करो, उस टाइम करना है, उस डिस्कम्फर्ट को फेस करना है। ये ही रूल है, कोई जादू मंत्र नहीं होगा, आपकी लाइफ सुधर जाएगी। ओके, गॉट इट? समझ गए ना क्या करना है? एक चीज रोज मुश्किल करनी है जिसमें आप डिस्कम्फर्ट फेस करें। समझ गए ना? बिल्कुल। और एक और बात दिमाग में जरूर बिठा लीजिए कि डिस्कम्फर्ट इज योर रियल फ्रेंड। डिस्कम्फर्ट ही है जो आपको स्ट्रांग बनाएगा, बनाए रखेगा और बनाता रहेगा। विदाउट डिस्कम्फर्ट कोई भी बड़ा नहीं बन पाया है। सबको डिफिकल्टीज झेलनी पड़ी हैं, परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं, तभी लाइफ में चेंज आया है। दैट्स द रियलिटी। आपको अगर अपनी लाइफ में चेंज चाहिए, कुछ बढ़िया चाहिए, तो फेस डिस्कम्फर्ट एज मच एज पॉसिबल। ओके, टुडे इतना आपने सीखा, इसको अप्लाई कीजिएगा। इस सीरीज में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाकी इस वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।